आपने 1 घंटे में 1500 आपने जनरल टिकट बांटने शुरू कर दिए। तो यानी एक ही ट्रेन में आपने भेड़ बकरियों की तरह 3000 लोगों को ठूस दिया। मैं सुबह आज वहाँ से होके गया हूँ। एलएनजीपी के गेट पे जो है पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जो है अपना दुख प्रकट करना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं आप शोर नहीं मचाओगे, रोगे नहीं है, कहीं और जाके रो, पार्किंग में चले जाए, वहाँ चले जाओ। शरीयत करो थी, शोभनम करो थी कि मुसलमानों का पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि मुसलमान कुंभ से दूर रहें। और उसके बाद जब भगदड़ मची और लोग मारे गए तो इनके पास कोई बलि का बकरा नहीं था कि बलि चलते। इन लोग इस बार इन्होंने पहले मुंह खोल दिया, आपने देख लिया, लगातार ट्वीट एडिट होने शुरू हो गए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा कहना है, ऐसे नहीं ऐसा कहना है। जनता आ जाती है इनको संभालने के लिए, जनता आ जाती है इन्हें बचाने के लिए। अभी भी बीजेपी के सपोर्टर यहाँ घूम रहे होंगे, सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। जो खोला क्या गया ये बताइए। वो भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूँ, वो भी अगर शास्त्रीय है तो मैं भी पाराशर खानदान से उत्पन्न हूँ। अमेरिका रिजेक्ट कर चुका है, वो कबाड़ उठा के लेके आए हैं, उन्हें टफ नेगोशिएटर कहा जा रहा है। उन्हीं को जब कुर्सी ऑफर करी जाती है और कुर्सी ऑफर करते ही फौरन उनके बाद जो है 120 लोग जो है फिर से हथकड़ी और बेड़ियों में पहना के दोबारा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त मेरे साथ हैं शर्मा जी। बात करेंगे जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और भगदड़ की घटना के बाद जिस तरीके से इसको पहले छुपाया गया, पहले कहा गया कि ऐसी घटना हुई ही नहीं, अफवाह मची, और उसके बाद जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बताया गया एलएनजेपी की तरफ से और तमाम तरीके से फिर निकल करके आया कि 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस पर भी सवाल उठते हैं कि मौतों का आंकड़ा छुपाया जाता है। जानेंगे शर्मा जी से ही कि क्या क्या सवाल उठ रहे हैं आखिर इस घटना के बाद, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद क्या क्या सवाल उठते हैं नई दिल्ली? सबसे वही है, मिसमैनेजमेंट है, टोटल फेलियर है सरकार का। दावे बहुत बड़े बड़े कर दिए गए, उन दावों के झांसे में लोग आ गए, आम आदमी आ गए हैं। अब वो अपने दावों पे खड़े नहीं उतर रहे तो मैनेजमेंट हो रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। एलएनजेपी पड़ोस में ही पड़ता है हमारे। मैं सुबह सुबह आज वहाँ से होके गया हूँ। एलएनजेपी के गेट पे जो है पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हालात देखने नहीं दिए जा रहे, अंदर से अपने परिजनों को देखने नहीं दिया जा रहा। जो कह रहे हैं कि मेरा परिजन अंदर है या वो घायल है या वो मृत हो चुका है, उसके बावजूद भी उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा। अंदर से फोटो ला के दिखाया जा रहा है, ये फोटो है, पहचान लो, ये इसकी मौत हो गई, अब इसे पहचान लो, ये किसका रिश्तेदार है। लोगों को रोने नहीं दिया जा रहा, शोर नहीं मचाने दिया जा रहा कि अगर वो अपना जो है अपना दुख प्रकट करना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं आप शोर नहीं मचाओगे, रोगे नहीं है, कहीं और जाके रो, पार्किंग में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, लेकिन यहाँ पे आपने शोर नहीं मचाना। मतलब लोग अपने परिजनों की मौत पे रोए भी ना। कितने हालत पैदा कर दी है सरकार ने, जिसके लिए कहा जाता है ना कि ये सरकार आने वाले टाइम में सांसों पर भी पहरा लगा देगी। तो ये तो सांसों पर क्या, रोने पर भी, हंसने पर भी इसने पहरा लगा दिया सरकार ने। कितनी बेशर्मी भरी सरकार है। जो निकल के आ रहा 18 लोगों की मौत, अब तो आ गया 10 लाख का मुआवजा हो गया, तो फिर दिक्कत किस चीज से हो रही है? सर देखिए, 10 लाख जो है कभी भी व्यक्ति की जान वापस नहीं ला सकता। और रही बात 18 लोगों की, 18 लोगों की कोई लिस्ट अभी तक आई सामने? किसी का नाम सामने आया कि फलाना आदमी हमारा है? 18 लाख 18 लोगों का नाम जी तो जी, आया। 18 लोगों का नाम आया। उन 18 लोगों के परिजनों से किसी की मुलाकात करवाई? किसी ने बताया? सिर्फ ये बताया गया कि 18 लोग 18 लोग 18 लोग। अब वो 18 के अंदर 18 हैं या 2800 हैं या 150 हैं या 200 हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं? घुसने दीजिए आप, पत्रकारों को क्या दिक्कत है? अगर 18 ही हैं तो पत्रकार जाएंगे, सच निकाल लाएंगे, क्या परेशानी है आपको? भाई मैं झूठा नहीं हूँ तो मैं किस बात से डरूं? भगदड़ की घटना हुई कैसे, ये कह रहे हैं? भगदड़ की घटना जी देखिए, वहाँ पे जो बताया गया उसमें ये बताया गया प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज कुछ स्पेशल, कुछ इस तरह से कोई 2 ट्रेनें आने वाली थी, उनके बारे में मिसमैनेजमेंट करा गया कि वो अब इस ट्रेन पे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। उसके चक्कर में जो लोगों ने भागदौड़ मचाई कि ट्रेन छूट गई तो हम निकल जाएंगे, प्लेटफॉर्म चेंज करने के चक्कर में जो इस तरह की बातें करी जाती हैं, उसमें भगदड़ मची और लोग फिर देखते तो है नहीं। जितना भीड़ मैनेजमेंट है, एक ट्रेन की कैपेसिटी लगभग 20 बोगियों में 1500 लोगों की होती है और 1500 तो उन्होंने जनरल टिकट बांट दिए। तो आप खुद ही मैनेजमेंट खराब कर रहे हैं। जो स्लीपर क्लास के लोग हैं 1500 हैं, 1500 आपने 1 घंटे में 1500 आपने जनरल टिकट बांटने शुरू कर दिए। तो यानी एक ही ट्रेन में आपने भेड़ बकरियों की तरह 3000 लोगों को ठूस दिया। फिर भगदड़ मतलब स्वाभाविक है। खुद ठूसने के लिए गए हैं या लोगों को ठूस दिया गया, इस चीज पे सवाल उठ रहे हैं ना। दोनों चीजें हैं इसमें, तो लोगों की भी गलती है, मैनेजमेंट की भी गलती है। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती है, मैनेजमेंट ने विज्ञापन करके उनको लुभाया। मैनेजमेंट ने कहा आइए, कुंभ की व्यवस्था विश्व स्तरीय है, उच्च स्तरीय व्यवस्था है, आइए 144 साल में पहली बार इसे कुंभ में ऐसा मौका मिला है, अपने आइए सारे के सारे दुनिया पाप धोइए। अब सारे के सारे लोग अपने पाप धोने के चक्कर में पहुंच गए कि दोबारा मौका मिले ना मिले, चलिए इसी बार पाप धुलेंगे, इसके बाद तो गंगा माँ नहीं रहेंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन सर, कुंभ से दिक्कत है या कुंभ की व्यवस्था से दिक्कत है? व्यवस्था है, आप कुंभ में जा नहीं रहे हैं, उल्टा सवाल इसलिए उठा? नहीं जी नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो भीड़ से हमेशा अलग रहता हूँ, सीधी सी बात है। मेरा मानना है मन चंगा तो कटौती में गंगा। अभी 4 दिन पहले स्वामी रविदास जी की जयंती आई थी, उनका सबसे बढ़िया एक ही लोकोक्ति थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरे लिए कुंभ आज भी उतने मायने रखेगा, मेरे लिए कुंभ उस दिन भी उतने मायने रखेगा जब ये वहाँ से भीड़ छट जाएगी। क्या त्रिवेणी में गंगा जमुना का संगम तब नहीं होगा? सरस्वती जो लुप्त है, जो नीचे से आती है, तब उसका संगम नहीं होगा? क्या ये इसी में जब महाशिवरात्रि को स्नान पर्व खत्म होगा, क्या इसके बाद गंगा जो है पवित्र नहीं रहेगी? गंगा तब भी पवित्र रहेगी। गंगा तो पतित पावनी है,
हमेशा पवित्र है, पवित्र ही रहेगी लगातार। तो क्या ये सिर्फ ये कि 1.5 महीने के अंदर ही गंगा में कोई स्पेशल खासियत आ गई है कि ये 1.5 महीने गंगा पवित्र रहेगी, बाकी 10.5 महीने गंगा पवित्र ही नहीं रहेगी। और 144 साल का हवाला बार बार दिया जा रहा है, लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है कि इसके बाद पता नहीं मौका मिले या ना मिले। और 12 साल में कुंभ आता है और 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है। और इसका साफ मतलब है कि लोगों ने पाप इतने कर लिए जो अपने पाप धोने के लिए जा रहे हैं। मैं तो साफ कहता हूँ, लोग दे गालियां, मुझे कोई परवाह नहीं है। नहीं, साजिश इसके पीछे कुछ है क्या? नहीं, साजिश की बात सामने आ रही है कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया नहीं, हो नहीं, सकता है। देखिए साजिश का तो रूप दिया जा रहा है। मैंने एक बार पहले भी, आपको याद है ना कि पिछली कुंभ की जब भगदड़ हुई थी उसमें मैंने कहा था ईश्वरियत करोति शोभनम करोति, कि मुसलमानों का पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि मुसलमान कुंभ से दूर रहें। और उसके बाद जब भगदड़ मची और लोग मारे गए तो इनके पास कोई बलि का बकरा नहीं था कि बलि का बकरा किसको बनाएं। अब अल्टीमेटली ये है कि थोड़े दिन, एक दिन क्लिप भी चलाई गई थी अखिलेश यादव की किसी रैली की, देखो अखिलेश यादव जिंदाबाद लग रहा है, और ये सपा के लोग थे जिन्होंने भगदड़ मचाई है। अब उसके बाद वो भी चीज़ इनकी साबित नहीं हुई, अल्टीमेटली इनका प्रशासन का फेलियर सामने आ गया। अब उस फेलियर को दबाने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, लोगों ने अफवाह फैलाई है। मंत्री की गलती है, स्टेशनों पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है जी, जो मंत्री हैं, मंत्री सबसे टॉप होते हैं, टॉप मैनेजमेंट मंत्री हैं। मंत्री अगर अपने जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाएंगे, नीचे वालों को नहीं कसेंगे, उनके नट बोल्ट नहीं कसेंगे, तो जाहिर सी बात है। तो आ रही है ना, अनाउंसर को अब सस्पेंड कर दिया। अनाउंसर की इसमें क्या गलती है सर? अनाउंसर ने टिकट बांटने हैं। जब आपको पता है कि प्लेटफार्म की कैपेसिटी 4000 लोगों की है और आपने 4000 लोगों के बदले कम से कम 16000 लोगों को आपने टिकट बांट दिए, तो भीड़ तो लाजमी होनी है ना सर। टिकट रोकने चाहिए थे, आपने रोकने बताना चाहिए था कि नहीं टिकट अवेलेबल नहीं है। 1500 के बाद आपको टिकट नहीं बांटने चाहिए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। जी, वो तो करेंगे बिल्कुल, शोक संवेदना तो व्यक्त सभी करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। उनके लिए तो एक रोजमर्रा रूटीन का काम है। अभी पीछे आपने याद होगा, आज है कितनी 17 तारीख हमारी, 15 फरवरी को, 14 फरवरी को पुलवामा डे था, उस पर भी उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करी थी जब हमारे 44 सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन बाद में उन्हीं के नाम पर उन्होंने वोट भी मांगे थे। तो नरेंद्र मोदी जी का संवेदना व्यक्त करना और ये तो कोई मायने रखता ही नहीं है, उनका तो एक रूटीन का। शंकराचार्य जी से तुलना की है मोदी जी की। जी, वो तो किसी से भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में योगी जी को अपनी कुर्सी बचानी है, वो तो अभी भगवान से भी तुलना कर देंगे, उसमें कौन सी देर लग रही है जी। बीजेपी में खासियत ये है, जो जितना चरण चुंबक करेगा, जो जितना चाटुकारिता करेगा, वो उतना ऊपर जाएगा। जो जिसकी तुलना करेगा, भगवान से तुलना करेगा, योगी जी की। सवाल तो यहाँ ये भी है, जब रात में घटना हुई उसके बाद लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा था एलजी अपने ट्विटर या फिर डिलीट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, फिर उसके बाद मोदी जी का ट्वीट आया, फिर इन्होंने कंफर्म किया कि मौतें हुई है। जिसके बारे में कहा जाता है ना कि जितने भी प्रेस मीडिया है और ये तमाम जो मंत्रिमंडल है और बीजेपी का नीचे का जो ऑर्डर है, जब तक टॉप मैनेजमेंट से नहीं आ जाता कि ट्वीट क्या करना है या क्या कहना है, क्या बयान देना है, तब तक इन लोगों के मुंह नहीं खुलते। इन लोग इस बार इन्होंने पहले मुंह खोल दिया, आपने देख लिया, लगातार ट्वीट एडिट होने शुरू हो गए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा कहना है, ऐसे नहीं ऐसा कहना है। मिसमैनेजमेंट इनका सामने आ रहा था, पता चल रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ना तो राष्ट्रपति भवन ज्यादा दूर है, ना पार्लियामेंट ज्यादा दूर है, ना रेल मंत्री का घर जी। तो रेल मंत्री गए क्यों नहीं वहाँ देखने? क्या करेंगे वो जाके? छोटी मोटी घटनाएं मैडम होती रहती हैं, इसमें इतने बड़े हमारे रील मंत्री, नॉट रेल मंत्री, रील मंत्री जाएंगे वहाँ पे, उनको रील बनाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने रील बनवा के डाल दिए ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे कि देखिए हमने आधे घंटे के अंदर सारा मैनेजमेंट कर दिया, हमने सब सफाई आधे घंटे में कर दी। रेल मंत्री ने साफ साफ नई ट्रेनें लॉन्च करने से पहले जो प्रयागराज जा रही कहा था कि हमने व्यवस्था कर रखी है, सारे लोगों कितने भी लोग आए। बिल्कुल जी, हाँ जी, उन्होंने क्या घोषणा करी थी आपको मालूम है? उन्होंने कहा हम 13,000 ट्रेनें चला रहे हैं कुंभ के लिए, ट्रेनें टोटल 13,000 चलाएंगे कुंभ के लिए। हमारे देश में परिचालन ही 8,702 ट्रेनों का होता है। टोटल ट्रेन जो है, बोगियां मिला के सब जो है, टोटल 8,700 ट्रेन है। और उन्होंने घोषणा कर दी 13,000 ट्रेन। कहाँ से लेके आए सर 5,000 और एक्स्ट्रा ट्रेन? कहाँ से आपने सीटें बढ़ाई, कहाँ से आपने बोगियां बढ़ाई? सवाल तो यही कर रहे हैं लोग, योगी जी का जो पक्ष ले रहे हैं कि जब इतनी छोटी मोटी आयोजन कोई घर का करता है तो नहीं कर पाता, इतनी बड़ी आयोजन में तो ऐसी चीजें होगी ना। बिल्कुल जेन्युइन बात है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे घर के छोटे मोटे आयोजनों में मौतें तो नहीं होती। हमारे घर के छोटे मोटे आयोजनों में क्या होता है, खाना कम पड़ जाएगा, आइसक्रीम कम पड़ जाएगी, कॉफी कम पड़ जाएगी, किसी में नमक तेज हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। बिल्कुल देना चाहिए। अगर जरा शर्म बाकी है, थोड़ी बहुत भी नैतिकता बाकी है, तो फौरन इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी बनती है। पहले आप लोग योगी जी के इस्तीफे की बात कर रहे थे, अब रेल मंत्री के इस्तीफे की बात। जाहिर सी बात, देखिए सरकारी कर्मचारी कोई भी होता है, अगर वो अपने कार्य में कोताही बरतता है, उसे सस्पेंड करा जाता है ना, उसे बर्खास्त भी करा जाता है ना। तो ये भी तो सरकार चला रहे हैं, तो इनके इस्तीफे क्यों नहीं होने चाहिए? इनका क्यों नहीं बर्खास्तगी होनी चाहिए? इनकी होनी चाहिए ना। आज से आपको याद होगा 60 साल पहले की बात है, 1966 में 65 में रेल दुर्घटना हुई थी। रेल मंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थी। एक ही रेल दुर्घटना हुई थी, कहीं दूर दूर तक उनका आपस में कोई संबंध नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं, रेल मंत्री मैं हूं तो जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं इस्तीफा दूंगा। और नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। आज इनके नैतिकता की बात करने लगे तो अब तो बस ढूंढते रह जाएंगे। कह रहे जनता
और इस गलती के लिए जनता खुद जनता बिल्कुल जी, गलती है। जनता की तो गलती है ही है। जनता इन जैसे झूठे लोगों पे विश्वास करती है, जनता की तो गलती है ही है। और जनता आ जाती है इनको संभालने के लिए, जनता आ जाती है इन्हें बचाने के लिए। अभी भी बीजेपी के सपोर्टर यहाँ घूम रहे होंगे, सारी चीजें छिपाई जा रही हैं। जी खोला क्या गया है ये बताइए आप, खोला क्या गया? खोला तो कुछ नहीं गया ना, सब चीजें छिपाई गई हैं। पहले बताया गया कि 30 मौतें हुई हैं कुंभ में, इतनी बड़ी भगदड़ में 2 ट्रक तो जूते चप्पल वहां से उठाए गए, कपड़े उठाए गए, और आपको लगता है कि 30 ही मौत हुई होंगी। 30 मौतों के नाम जो है सार्वजनिक करे गए। आज कह रहे हैं कि 18 मौतें हुई हैं। ठीक है जी, 18 मौतें हुई हैं, मोर्चरी में जाके देखने दीजिए, पत्रकारों को जाने दीजिए। फेलियर है जी, फेलियर है ना। मेरा बच्चा अगर फेल हो गया और उसके मात्र 100 में से 10 नंबर आते हैं और मैं छुपाऊंगा नहीं, मेरी बेइज्जती नहीं हो रही, मैं तो कहूंगा यार मेरा बच्चा बस हाँ वो पास हो गया। भाई मार्कशीट दिखा दो, नहीं भाई पास हो गया। मैं छुपा रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरा फेलियर है। मोदी जी की डिग्री क्यों छुपाई जाती है? क्योंकि मोदी जी की डिग्री फ्रॉड है। अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट ने, आपको याद है ना, उनकी डिग्री पे बात आई है घूम के, तो उनके फिर मना कर दिया कि नहीं इनकी डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। डीओ ने फिर मना कर दिया, क्यों? क्योंकि है ही नहीं, इसलिए। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना किया ना, हाँ जी, अमित शाह ने तो मीडिया को दिखाई थी ना। बिल्कुल, अब अमित शाह जी ने मीडिया को दिखा दी, वो कौन से, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दी। वो कब की छपी हुई थी? कंप्यूटर पे छपी थी। 1978 की डिग्री जब वो हाथ से लिखी जाती, मैं 92 का पास आउट हूँ, मेरी डिग्री जो है वो हाथ से लिखी हुई है। वो तो 78 की बात है, 78 में तो कंप्यूटर का आविष्कार भी नहीं हुआ था। एंटायर पॉलिटिकल साइंस का मैं भी सोचता हूँ कि कहाँ है वो सब्जेक्ट, लेकिन ये भी कौन सी यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट है। लेकिन सर ये भी तो गलत है कि विपक्ष हर चीज को लेकर के सड़क पर उतर जा रहा है। अभी कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है रेलवे स्टेशन में भगदड़ को लेकर के, बिल्कुल करना चाहिए। विपक्ष कह रहे गिद्ध की तरह से बस इसी चीज को नहीं जी, देखिए इसको गिद्ध की दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। जब आप खामियों का पर्दा नहीं उठाओगे, जब आप खामियों को नहीं उठाओगे तो सरकार क्यों बॉदरेशन लेगी? मैं आपकी कमी कोई आपको नहीं बताऊंगा तो आप क्यों उसे सुधारने के लिए प्रयास करोगे? मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई साहब आपके 4 बटन टूटे हुए हैं तो आप यहाँ ध्यान ही नहीं दोगे, कोई टोकेगा ही नहीं आपको, तो फिर आप तो क्या ठीक है जी, किसी ने टोका ही नहीं तो सब ऐसे ही चलता होगा। मैं आपको कहूँगा भाई साहब आपके 4 बटन टूटे हुए अच्छे नहीं लग रहे। आप लोग जो सवाल पहले क्यों नहीं किए भगदड़ के पहले? आप लोग देखिए भगदड़ के पहले से मैनेजमेंट के ऊपर तो सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब भगदड़ के ऊपर भी सवाल उठाया गया, जब भगदड़ हुई है तो सवाल उठना लाजमी है। कोई चीज गलत होगी तो गलत पे सवाल उठाना गलत कहाँ है? बहुत पहले कहा गया था ना, निंदक नेड़े राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल होई सुभाए। रिकॉर्ड बनाया गया है 50 करोड़ का, तो ये तो मुमकिन हुआ है। जी 50 करोड़ का रिकॉर्ड, मोदी जी जा रहे हैं, ट्रम्प कुर्सी दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें मुमकिन तो हो रही है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। 50 करोड़ का आंकड़ा आपने गिना कैसे, जरा ये बताएंगे? कैसे गिना आपने 50 करोड़ का आंकड़ा? कोई आपके पास कोई सेंसर सिस्टम है कि जिससे आपने सिर गिने हुए, जिससे आपने लोगों की आवाजाही गिनी हो? माध्यम से ये मीडिया में तो 50 करोड़ का 500 करोड़ भी हो जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है सर? 50 करोड़ का मतलब हो गया दिल्ली, पूरे देश की 1/3 लगभग आबादी, वो एक ही जगह एक छोटे से क्षेत्रफल के इलाके में जाके क्या पॉसिबिलिटी है इकट्ठी हो जाएगी? यहाँ दिल्ली में अगर चांदनी चौक में 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा चांदनी चौक भर जाता है, पैर रखने की जगह नहीं बचती, और वहाँ 50 करोड़ लोग, हिसाब लगा सकते हैं। और दूसरी बात, 50 करोड़ लोग तो आपने गिन लिए, लेकिन जो मृतक हुए वो नहीं आपसे गिने गए, क्यों भाई साहब? आपको मृतकों को गिनने में क्या परेशानी थी? आपने एक मोटा जायरा कर दिया, 30 लोग मारे गए हैं बस, 30 से 31वां नहीं हुआ, 32वां नहीं हुआ अभी तक। तो दे दिया ना, और क्या लेंगे? देखिए मुआवजा किसी की जान वापस नहीं ला सकता। हो गई और क्या लेंगे? मोक्ष की प्राप्ति ऐसे करनी है तो मैं तो कह रहा हूँ ना, जिन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति बाबा बागेश्वर की आप बात कर रहे हो ना, वो फर्जी फेकेंद्र शास्त्री की। फर्जी नहीं है, चमत्कारी है। हाँ चमत्कारी है, मैं कहता हूँ मेरे सामने आए, चमत्कार दिखाए, मैं खुला चैलेंज देने को तैयार हूँ। आइए मेरे साथ शस्त्रास्त्र करिए। आप अर्जी लगाने जाएं? अर्जी कैसी अर्जी? उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया। पूरे विश्व में है किसी की ताकत जो हनुमान जी को सिद्ध कर सके? वाईफाई से कनेक्टेड गधा है, आप भूल रहे हैं बस। वाईफाई का आविष्कार कब हुआ मैडम? नहीं, वाईफाई का आविष्कार कब हुआ? अभी 20-25 साल पहले इंटरनेट का आविष्कार हुआ, वाईफाई का आविष्कार हुआ। और हनुमान जी हमारे हजारों हजार साल पुराने, सभ्यता हमारी हजारों हजार साल पुरानी। तब तो कोई वाईफाई था ही नहीं, कोई टेलीफोन नहीं था। जो लोग आलोचना मेरी बांधे सबसे पहले मैं तैयार हूँ अपनी ठटरी बंधवाने के लिए, खुल के खड़ा हूँ, सीना तान के खड़ा हूँ। बीबी शर्मा खुला चैलेंज देता बाबा बागेश्वर को, फेकेंद्र शास्त्री को, मेरी ठटरी बांध के दिखाए। लाए वो कितने भूत है उसके पास, कितने प्रेत हैं उसके पास, छोड़े मेरे ऊपर। उसके बाद वो जैसे अपने दिखाता है ना, सेनापति सिर पे मारो, मार के दिखा दे मुझे, और मैं हाथ बांधे ऐसे खड़ा रहूँ, मेरे हाथ खुलवा दे तो बात है। ये खड़ा हूँ मैं, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, खुला चैलेंज। वो भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूँ। वो भी अगर शास्त्री है तो मैं भी पाराशर खानदान से उत्पन्न हूँ। पाराशर ऋषि वो हैं जिन्होंने पूरी महाभारत की रचना करी थी, उन्हीं के बेटे वेद व्यास ने पूरी महाभारत लिखी थी। तो मैं भी अपने कुल को, अपने गोत्र का नाम लेके मैं भी उन्हें चैलेंज देता हूँ। आइए सामने, आइए शास्त्री जी, करिए शास्त्रार्थ एक दिन 15 दिन। डुबकी ना लगाने आए, हाँ जी बिल्कुल। इस हिसाब से हमारे 17 लाख जवान जो है वो देशद्रोही हो गए, जो सीमाओं पे देश की रक्षा कर रहे हैं, और वो कुंभ में नहीं जा सकते, वो देशद्रोही हो गए। हमारा तमाम पुलिस बल जो है, दिल्ली का 83,000 का पुलिस बल जो है, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालता है, वो सारा देशद्रोही हो गया। तमाम राज्यों की पुलिस जो है वो देशद्रोही हो गई, क्योंकि वो जा नहीं सकती स्नान करने। तो इसका मतलब तो अगर 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, बचे हुए 50 करोड़ सारे के सारे धर्म विरोधी हो गए। आपने सीधा 50 करोड़ लोगों को धर्म विरोधी ठहरा दिया। डंका बज रहा है योगी जी का, जिस तरीके से पूरे
पूरे विश्व में इस तरीके का रिकॉर्ड बनाया गया और तमाम वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, कंगना रनौत तक आज आई हैं, देख रहे हैं कि अरे रनावत की क्या बात करें आप उसकी, ठीक है आ गई थोड़े बहुत अच्छे, उसके पाप धुल जाएंगे, बढ़िया है। अगर कहा जाता है कि गंगा वास्तव में पाप मोक्षदा नहीं है, पाप नाशनी है, तो ठीक है उसके भी पाप धुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। रही बात डंके की, तो आपने अभी देखा डंका चार रहे हमारे अमेरिका गए थे, क्या लेके आए वहाँ से कबाड़ वाले प्लेन, जिन्हें वो अमेरिका रिजेक्ट कर चुका है, वो कबाड़ उठा के लेके आए हैं, उन्हें टफ नेगोशिएटर कहा जा रहा है। उन्हीं को जब कुर्सी ऑफर करी जाती है और कुर्सी ऑफर करते ही फौरन उनके बाद जो है 120 लोग जो है फिर से हथकड़ी और बेड़ियों में पहना के दोबारा से भेज दिए जाते हैं। जो भगदड़ यहाँ पे हुई है उसकी जो जांच हो रही है, उच्च स्तरीय जांच, जो सारी चीजें हो रही है, इसका क्या रिजल्ट आएगा सामने और क्या कुछ होगा इसके बाद? डबल शून्य इसका अब ट्रिपल जरूर हो जाएगा, लेकिन शून्य के अलावा इसमें कोई रिजल्ट नहीं आना, कोई कुछ नहीं होना। आपने खुद ही बताया कि एक अनाउंसर की जो है सिर्फ उसे सस्पेंड कर दिया गया। कितने दिन सस्पेंड रहेगा? हफ्ते या 15 दिन? वो भी कहते हैं साहब मुझे इन्फॉर्मेशन गलत मिली थी। क्या मांग है वैसे, क्या मांग करते हैं? भाई साहब आप इतने बड़े बड़े दावे करने छोड़ दीजिए। अगर आपसे व्यवस्था नहीं संभाली जा सकती तो लोगों को कह दीजिए। आप बसों में भी लिखते हैं ना, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, ड्राइवर कंडक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे, तो आप बोल दीजिए हमारे बस की नहीं है, आप आइए अपनी जान जोखिम में डाल के आइए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, साफ बात है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शर्मा जी ने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।